हेलो एवरीवन। आज की ये जो वीडियो है ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर है, ठीक है। और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेगा और वीडियो जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूर इसके अंदर से क्वेश्चंस फंस सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिविस्ट जो हैं हमारे और उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला अगर हम सोशल रिफॉर्म्स वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी। इनका डेट ऑफ बर्थ ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि उनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, नरेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्र दत्ता, ठीक है। फिर उसके बाद में जाकर इनका नाम क्या हुआ, विवेकानंद पड़ा। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें मैं इसकी डिस्कस कर लूँगा। लाइक अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु जो थे वो थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। यहीं से आगे चलकर हम क्या पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में आपने सुना होगा। वो एक तरीके का मतलब जो इंस्टीट्यूशन क्या कह सकते हो, एक तरीके का मूवमेंट या सोशल रिफॉर्म्स के लिए रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया गया था। तो वो जो रामकृष्ण मिशन था ये इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के ऊपर ही नाम करके रखा हुआ था। तो देखो था क्या, जो ये हमारे विवेकानंद जी थे, इनका जो मतलब जो माइंड था उनका मतलब उनको क्या कर रहा था कि मन की शांति नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि इनके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस थे। लाइक जैसे कि जो हमारी इंडिया है इसमें इतनी पॉवर्टी क्यों है, या फिर हर जगह जब हम देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसका कोई फ्यूचर नहीं दिखता, या फिर जैसे मानसिक स्थिति लोगों की सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, फिर लास्ट में ये क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कहते हैं कि लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस मिजरी एंड आवर डिग्रेडेशन, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, मतलब अब इनके दिमाग में क्वेश्चन था तो क्वेश्चंस थे, फिर उसका इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला, ये सॉल्यूशन कैसे निकाला। एक्चुअल में क्या था कि इनके दिमाग में काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन चला, चलते चलते फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये जो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी थे उनसे ये मिलने के बाद धीरे धीरे इन्होंने चीज़ों को जाना, और जानने के बाद इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो जिसमें से सबसे मेन जो है वो है हमारा रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, एक दो चीज और मैं बताता हूं, फिर उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक। तो जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या पूछता है, एक तो इनका जो नाम है, जैसे हमने नाम देखा कि नरेंद्रनाथ दत्ता है, ठीक है। तो जो विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद जो हम कहते हैं, ये नाम जो है ये किसने दिया था? ये नाम एक किंग थे, ठीक है, खेत्री के राजा थे, ठीक है, खेत्रीज किंग, उन्होंने इनको नाम दिया था क्या, विवेकानंद। ये आप याद रखोगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जो आप देखोगे यहां पर ये पगड़ी पहनते हैं, ये पगड़ी भी इन्होंने ही प्रोवाइड करी थी, ठीक है। एक और चीज आपने ये देखा होगा, जो हमारे मोदी जी हैं, मोदी कहते हैं कि आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, वो कहते हैं ना, प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ल्ड में इस तरीके की स्पीच जो थी दी थी। उन्होंने कहा था कि मतलब माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो ये चिकागो गए थे, क्लियर है, और चिकागो में क्या हो रही थी उस टाइम पर, एक रिलीजन्स मतलब धर्म को लेकर एक सभा थी या पार्लियामेंट था जो चिकागो में हो रहा था। और कब हो रहा था? 1893 में हो रहा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चिकागो में जाने के लिए जो पैसे थे ना, ये किंग ने ही वो पैसे दिए थे। तो ये तीन चीज आप याद रखोगे क्या, एक तो विवेकानंद जो नाम इनको टाइटल दिया, पगड़ी दी, और चिकागो जाने के लिए इनको मनी दिया। फिर चिकागो में जब वो गए 1893 में, तो इन्होंने अपनी स्पीच दी जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऑफ अमेरिका। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो सॉरी राजा राम मोहन का आ गया, तो अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और आगे का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर दो तीन चीजें और मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया। 1896 जब आया तो 1896 में इन्होंने जो हमारा वेदांत समाज है, या ये पूछ सकता है कि जो वेदांत समाज है उसकी स्थापना किसने की, तो आप
मतलब ये ध्यान रखोगे, वेदांत समाज की स्थापना 1896 में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। क्लियर है? ठीक। फिर उसके बाद 1897 में क्या हुआ, जो हमारे रामकृष्ण थे, रामकृष्ण परमहंस, उनके ये डिसिपल थे, ठीक है, हमारे नरेंद्रनाथ दत्ता या स्वामी विवेकानंद, और फेवरेट डिसिपल थे। तो जब वो मतलब डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके मतलब उसमें मतलब याद रखने के लिए या कुछ भी कह सकते हो, उनके आगे फॉलोवर बनकर ये क्या करते हैं, 1857 में रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बेलूर मठ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत जनों को पता भी होगा। बेलूर मठ कहाँ? कोलकाता में, कैलकाटा में। यहाँ पर ये क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अब ये जो रामकृष्ण मिशन था, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने तो देखो इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। एक्चुअल में ये क्या करता है, जो रामकृष्ण मिशन है, ये जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब वो उसके बारे में बताता है। उसके बारे में क्या बताता है? जैसे इसके अंदर हमारे 4 तरीके के योजिक आइडियल्स हैं, मतलब जिनको हम फॉलो करके मोक्ष ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जनाना, ठीक है, भक्ति हो गया, और कर्मा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, एक हो गया राजा योग। और जिसमें से ये जो रामकृष्ण के जो थे, जो या रामकृष्ण जो है, ये क्या करता है, ये जो कर्मा योग का प्रिंसिपल है इसको फॉलो करता है। तो कर्मा योग जो है, या फिर ये जो आइडियल है, या ये कर्मा वाली जो चीज है, ये क्या कहती है? ये कहती है सेल्फलेस वर्क डन विद ए डेडिकेशन टू गॉड। मतलब ये क्या करेंगे, हम अपनी स्थिति को खुद ही सुधारेंगे काम कर करके। जो क्या होगा, मतलब अपना कर्म होगा, और यही कर्म क्या होगा, डेडिकेशन होगा गॉड को, और इसी से ही मुझे क्या होगा, मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्म पर करते हैं। अब जैसे इसमें भक्ति है, भक्ति वाले में कौन आते हैं, जैसे जो सारा दिन जो हमारे गॉड हैं उनकी भक्ति करते रहते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यहां पर कर्मा था। जो विवेकानंद जी ने क्या रास्ता निकाला, उन्होंने निकाला कि भाई हम क्या करेंगे, जो गरीब लोग हैं उनके मतलब उनको सिंपैथी दिखाएंगे, उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने करी। लाइक जैसे ये जो मिशन होता है, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर कहीं पर कोई पेंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, तो ऐसी जगह पर ये हेल्प करने जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके अंदर से एक और चीज आप याद रखोगे, जो ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे, इनके एक मेन डिसिपल थे। कौन? सिस्टर निवेदिता। ये आप ध्यान रखोगे, ये पूछ सकता है कि जो सिस्टर निवेदिता थी वो किसकी मेन प्रिंसिपल थी। सिस्टर निवेदिता जो थी वो स्वामी विवेकानंद की मेन डिसिपल थी। और सिस्टर निवेदिता का एक्चुअल नाम जो था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ। क्या नाम था? मार्गरेट एलिजाबेथ। ठीक है। और बाद में जाकर जब इन्होंने क्या करा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे जो हमारा क्या कहते हैं, लोगों की हेल्प करना वगैरह, इन सब में काम करना स्टार्ट करा, तो फिर लोगों ने इनको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जानना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बन सकते हैं। एक दो चीज और है, लाइक जैसे न्यूज़पेपर, इस मतलब जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, इनके कुछ न्यूज़पेपर थे। एक न्यूज़पेपर आप याद रखोगे वो है प्रबुद्ध भारत। क्लियर है? प्रबुद्ध भारत, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और एक न्यूज़पेपर है इनका उद्बोधन। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर हैं, ये आप ध्यान रखोगे। अच्छा, बहुत जन होंगे जो इसकी डिटेल्ड पीडीएफ भी चाह रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डिटेल्ड पीडीएफ जो है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसकी डिटेल्ड पीडीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राजा राम मोहन राय। आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में। क्लियर? और किस लिए आपने सुना होगा? सती प्रथा के लिए। मतलब इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो सती प्रथा पर जाएंगे, बट उससे पहले छोटी छोटी चीजें देखते हैं। जैसे इनको कुछ टाइटल मिले हुए थे, ठीक है, जैसे इनको फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस मतलब रिनाइसेंस का मतलब होता है जैसे किसी चीज का फिर से क्या करना, रिवाइवल करना, फिर से उसको रिफॉर्म करना, नया जन्म देना। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। ठीक है, लाइक जो हमारे चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, या फिर जो क्या कहते हैं सती प्रथा एक्ट हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया, इन सब चीजों पर इन्होंने बहुत काम किया। और इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था ब्रिज।
ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब पास्ट और फ्यूचर का इनको ब्रिज कहा जाता था, ये लिंक करते थे। और इसके बाद ये जो राजा नाम का आप टाइटल देख रहे हो, ये टाइटल इनको मिला था, किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था, ये आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये फर्स्ट वाला आपको पूछ सकता है। क्लियर? अब देखो, जो सती प्रथा वाली कहानी है ये कहां से आई, मतलब क्यों ये एक्टिविस्ट बने? एक्चुअल में क्या था कि जब ये छोटे थे तो इनकी एक सिस्टर इन लॉ थी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, और उनकी मतलब तो उनकी जो भाभी थी, सॉरी भाभी कह रहा हूं, सिस्टर इन लॉ की जो एज थी वो क्या थी? 17 ईयर्स एज थी, मतलब वो बहुत छोटी थी। तो क्या हो जाता है, तो इनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है? उनकी डेथ हो जाती है। तो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो सती प्रथा के उसमें नियम क्या था कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो जो वाइफ है उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो ये 17 ईयर्स की थी और इनको जिंदा जला दिया जाता है, और ये बहुत रोती है, मतलब स्क्रीमिंग, बहुत बुरे तरीके से रोती है। और जब ये बुरे तरीके से रोती हैं तो लोग मतलब उस चीज़ को है ना बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं उसको, मतलब ऐसे जो वहाँ के ब्राह्मण वगैरह थे वो कहते हैं महासती महासती, इस तरीके से चिल्लाते हैं। महासती का मतलब होता है मतलब ग्रेट वाइफ, और जबकि ये रो रही थी, क्यों? क्योंकि उसे जलना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये राजा राम मोहन राय के दिमाग में एकदम घुस जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो उस टाइम से ही उनके दिमाग में चल जाता है कि चीज़ों को बदलना है। तो बहुत सारे प्रयास करने के बाद लास्ट में एबोलिशन ऑफ सती, मतलब ये जो सती प्रथा है इसको एबोलिस्ट किया जाता है, इसको इलीगल माना जाता है। कब माना जाता है? 1829 में, ये आप ध्यान रखोगे, डेट आप याद रखोगे। एक और चीज क्या पूछ सकता है कि किसके टाइम पर ये जो लॉ था ये पास हुआ? ये लॉ पास हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? ये ध्यान रखोगे, ये लॉ पास हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर 1829 में, राजा राम मोहन राय के हेल्प की वजह से। ये इनका सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय जो थे, इनके भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें सबसे फेमस ऑर्गेनाइजेशन था वो था क्या? ब्रह्मो समाज। क्या था? ब्रह्मो समाज। क्लियर है? ब्रह्मो समाज, अगर मैं इसका प्रिंसिपल कहूं या ये कैसे चालू हुआ, जैसे सबसे पहली बात, ब्रह्मो समाज, इसका एक्चुअल नेम शुरू में था क्या? ब्रह्मो सभा, ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई, मतलब फाउंडेशन कब हुआ? 1828 में हुआ। और कहीं कहीं पर यह रहता है कि द्वारकानाथ टैगोर के साथ में इन्होंने इसका फाउंडेशन किया था। अब ये जो ब्रह्मो समाज था, इनका प्रिंसिपल क्या था कि ये मोनोथियस्टिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, मतलब एक गॉड को मानने वाले लोग, इस तरीके से ये, ठीक है। फिर इसके बाद इस ब्रह्मो समाज में कुछ फेमस लीडर थे जो आपको पूछ सकता है, ठीक है। फेमस लीडर में दो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है देवेंद्र नाथ टैगोर, क्लियर है, ठीक है, और एक है केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो ये दो आप याद रखोगे। और ये जो ब्रह्मो समाज है आगे चलकर मतलब दो पार्ट में इसका डिवीजन होता है। एक था जिसको हम कह देते हैं आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है, और दूसरा था जो सिंपल वाला था जिसको हम कह देते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। हम और डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक और चीज आप याद रखोगे, ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये यहां पर जो हमने अभी पढ़ा ना द्वारकानाथ टैगोर, यहां पर जो मैंने बताया कि द्वारकानाथ टैगोर के साथ में फाउंडेशन हुआ था, उनके ये बेटे थे। और ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या करा था? इस्टेब्लिश किया था तत्वाबोधिनी सभा। याद रखोगे आप, ये पूछ सकता है, ठीक है। क्या इस्टेब्लिश किया था? तत्वाबोधिनी सभा। क्लियर है? तत्वाबोधिनी का मतलब होता है ट्रुथ सीकर, सच्चाई, जो मतलब सच्चाई को वो करने वाले, जानने वाले, या उसके पीछे रिसर्च करने वाले, इस तरीके का ये इनका थीम था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो इसमें पूछता है कि राजा राम मोहन राय ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक याद रखोगे आत्मीय सभा, जैसे ब्रह्मो सभा तो हमने देख लिया, सेम एज आत्मीय सभा जो थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी थी 1815 में। क्लियर है? वेदांता कॉलेज जो था इसकी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी थी 1832 में। हिंदू कॉलेज एक था, उसकी करी थी 1817। ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट ये आत्मीय सभा आप जरूर याद रखना। और ब्रह्मो समाज या सभा तो हमने देखा 1828। क्लियर है? और ये जो राजा राम मोहन राय थे ना,
ये क्या थे कि सती प्रथा के अगेंस्ट में थे, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो था उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। और जैसे हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं, आइडोल वर्शिप, उसके अगेंस्ट में थे। इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे जो इनकारनेशन होता है ना हमारे हिंदू धर्म में, एक गॉड से दूसरे नए नए जन्म लेते हैं, तो उन सब के ये अपोज में थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ों को ये सपोर्ट भी करते थे, लाइक ये तो अपोजिशन हुआ। सपोर्ट करना लाइक जैसे कैपिटलिज्म, जैसे हमारा जो इंडिया है अभी उसकी इकोनॉमी को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। ये जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जो इंग्लिश एजुकेशन है, इंग्लिश पढ़ाने को काफ़ी ज़्यादा वो मानते थे। परमानेंट सेटलमेंट है या फिर हमारा जो प्रेस की फ्रीडम है, इन सब चीज़ों के ये सपोर्टर थे, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर आप इसमें याद रखोगे। एक जैसे न्यूज़पेपर है जिसका हम कहते हैं मीरातुल अकबर, क्लियर है, ये इनके टाइम का है, इन्होंने करा, तो ये आप नाम याद रखोगे। और ये किस में था, पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में था, ये आपसे पूछ सकता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक जो है वो है संवाद कौमुदी, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और उसकी लैंग्वेज जो है, ये जो संवाद कौमुदी वाला था, जैसे ये संवाद कौमुदी, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर वाला याद रखो या ना रखो, इसको जरूर याद रखना, ये बंगला लैंग्वेज में आता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक थी इनकी ब्राह्मणिकल मैगजीन थी, तो उसको आप याद रख सकते हो। और कुछ खास नहीं है इसमें, इतना ही है, इससे ज़्यादा पूछ नहीं सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, विद्यासागर इनका नाम मतलब जिसके पास क्या हो, विद्या का भंडार हो, मतलब विद्या का समुद्र हो, इसी का मतलब है विद्यासागर, क्लियर है। तो ईश्वर चंद विद्यासागर ये जो थे ये फेमस क्यों थे, क्योंकि इन्होंने क्या कराया, जैसे हमारे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई, इन्होंने क्या देखा कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में जो विडोज होती हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। मतलब लोग उनको पूछते नहीं हैं, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हर एक चीज़ में उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, वहाँ से इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के पीछे पड़ गए कि भाई जो विडो हैं वो दोबारा से शादी कर सकती है, ऐसा रूल लाना पड़ेगा या इस तरीके की अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी। तो ये बहुत बार क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसमें इस नियम को बनाने के लिए पिटीशन वगैरह डालते रहते हैं। और इनके अपोजिशन में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, मतलब मल्टीपल टाइम्स काउंटिंग है जिनकी, वो वोट करते रहते हैं और ये हार गए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्यों हार गए, क्योंकि जो हमारा हिंदू जो प्रथा है, हमारी हिंदू प्रथा है, उसमें क्या होता है कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है उसको मतलब वो माना गया है कि नहीं कर सकते ऐसा, तो ये इसी के अगेंस्ट में डालते रहते हैं। फिर क्या होता है कि बाद में चल के जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे, नाम आप याद रखना, लॉर्ड डलहौजी, ये क्या करते हैं, हिंदू रीमैरिज एक्ट जो है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, इसको पास करते हैं। और कब, 1856 में, ठीक है, ये एक्ट 1856 का है जिसको पास किया जाता है। फिर ईश्वर चंद विद्यासागर के चलते ही चाइल्ड मैरिज एक्ट, मतलब बच्चों की भी शादियां हो जाती थी, तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया डाला, ठीक है, जिस एक्ट को हम कहते हैं एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ठीक है ना, 1891, जिसमें मिनिमम एज जो थी वो 12 साल फिक्स करी गई कि उससे पहले शादी नहीं कराई जा सकती, ठीक है, ठीक। तो इतना सही है इनके बारे में जानने के लिए। फिर इसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती जी। इनका एक तो नाम पूछ सकता है, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है मूल शंकर, तो आपको इनका नाम याद रखना है, मूल शंकर ओरिजिनल नाम है, ठीक है। और ये नाम जो है मूल शंकर, ये किसने दिया था, इनके गुरु थे, गुरु पूर्णानंद, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, ये टाइटल या ये नाम दिया था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का आपको एक फेमस स्लोगन याद होगा, ठीक है, जो इन्होंने कहा था बैक टू द वेदास, मतलब ये वेद को बहुत मानते थे, वेद को बहुत वैल्यू देते थे, इसलिए इनका स्लोगन भी यही था, बैक टू द वेदास, मतलब वेद की ओर लौट चलो, ठीक है। फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक जो थी वो क्या थी, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य पर मतलब वो करना, प्रकाश डालना, इस तरीके का उसका टाइटल था, क्लियर है, ठीक। और ये भी जैसे हमारे राजा राम मोहन राय हो गए, ये भी क्या करते थे, जो आइडोल वर्शिप हो गई या अनटचेबिलिटी हो गई, उनको ये अपोज करते थे, ठीक है। और
इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी जो इंडिया में सबसे पहले हुई थी, जिसको हम कहते हैं शुद्धि मूवमेंट। क्लियर है? शुद्धि मूवमेंट ये क्या है? मतलब ये ऐसा मूवमेंट है कि मान लो कोई बंदा, किसी ने धर्म चेंज कर लिया, कोई हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम या क्रिश्चियन या कुछ भी हो गया, तो वापस से वो दोबारा से इस धर्म में आ सकता है शुद्धि मूवमेंट के थ्रू। तो इस तरीके का था, ठीक है। और इन्होंने, इनका जो फेमस वर्क है वो क्या था? इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, इन्होंने स्थापना करी थी किसकी? आर्य समाज की। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्य का मतलब यहां पर होता है जैसे जो इंडिविजुअल इंटेलेक्ट पीपल होते हैं, मतलब जिनका काफी अच्छा IQ लेवल होता है या हायर नोबल जो होते हैं, उनको आर्यन या आर्य इस तरीके का कहा जाता है। वहीं से ये नाम बना आर्य समाज। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। कहां पर हुई? बॉम्बे में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बाद में इसको बॉम्बे से इस हेडक्वार्टर को कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब ये जो आर्य समाज था ना, इसमें क्लियरली इन्होंने मतलब कास्ट सिस्टम है या फिर जो सोशल इनइक्वालिटी है, इन सबको इन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया, हटा दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और ये लोग भी, मतलब ये जो आर्यन समाज है, ये लोग भी क्या मानते थे कि भाई एक गॉड होना चाहिए, वन गॉड, मतलब मोनोथियस्टिक लोग थे ये भी। मोनो का मतलब सिंगल और थियस्टिक मतलब धर्म, ठीक है। तो ये लोग भी एक गॉड के ऊपर बिलीव करते थे। और इस समाज के लोग, जैसे हमारे दयानंद सरस्वती, वेद पर बहुत ज्यादा वो थे, मतलब भरोसा करते थे। इस समाज के लोग भी वेद को मानते थे या वही इनके प्रिंसिपल्स थे मेनली, ठीक है। और इसमें भी इन लोगों ने जैसे क्या क्या काम किए, इन्होंने जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन को काफी प्रमोट किया। जो वुमेन की कंडीशन थी, ठीक है, वुमेन की कंडीशन को काफी ज्यादा इन्होंने सुधारा। और जो हमारा कास्ट सिस्टम था, मतलब कास्ट सिस्टम में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, उस चीज को इसने खत्म किया। क्लियर है? अब इसके अंदर जैसे ये आर्य समाज 1857 बॉम्बे में हुआ, उसी तरीके से लाहौर में 1877 में आर्य समाज की स्थापना हुई। उसी तरीके से 1878 में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना हुई। ये आप ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। देखो, प्रार्थना समाज जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। किसने करी थी? आत्माराम पांडु, ठीक है, सॉरी, आत्माराम पांडुरंग। और इसमें कहीं कहीं पर आप देखोगे किसका नाम? केशव चंद्र सेन का नाम देखोगे, ठीक है। कहीं कहीं पर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इनके हेल्प की वजह से ये प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में करी थी, ठीक है। और ये जो प्रार्थना समाज है, इनका मतलब हर किसी का एक एम, एक प्रिंसिपल होता है। इनका भी, ये भी मोनोथियस्टिक लोग थे। ये भी क्या करते थे? वन गॉड पर बिलीव करते थे और एक गॉड को ही पूजा करने की सोचते थे। यही इनका एम था। और ये जो प्रार्थना समाज है ना, इसके जो लीडर थे वो मतलब इन्होंने कैसे स्टैब्लिश किया? ये जो हमारा ब्रह्मो समाज था, जो हमने पढ़ा, ये इस समाज से काफी ज्यादा क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। और इसी तरीके का इन्होंने क्या करा? प्रार्थना समाज को स्टैब्लिश करा। और इसके कुछ फेमस लीडर जैसे MG रानाडे, ये बहुत फेमस है। MG रानाडे, RG भंडारकर, ठीक है, और क्या है? NG चंद्रबहार। ये तीन फेमस लीडर आप याद रखोगे। MG रानाडे बहुत ज्यादा याद रखोगे, क्योंकि क्या हुआ कि जब MG रानाडे ने इस प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया, तब ये ना बहुत पॉपुलर होने लगा। मतलब अपनी जो कह सकते हैं ना हाईएस्ट पीक पर ये जाने लगा, लोगों तक पहुंचने लगा। इसलिए MG रानाडे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MG रानाडे के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो ये है कि एक तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके पॉलिटिकल गुरु थे। कौन? MG रानाडे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और MG रानाडे को सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। एक और चीज, जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो था 1887, उसमें मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था, वो किसने कराया था? MG रानाडे ने कराया था। क्लियर है? ठीक।
फिर इसके बाद ये बता दिया मैंने, एमजी रानडे का वहीं पर बता दिया। इसके बाद आता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें इनको इस्टेब्लिश किया था किसने? ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था? महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया था, ये याद रखना। और इस समाज का जो एम क्या था, हर किसी का एक मेन एम होता है, इसका एम था कि जो ऑप्रेस्ड कास्ट हैं, मतलब ऐसे कास्ट जिनको दबाया गया है, जिनका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, उनको इक्वल राइट्स दिलवाना जो हायर कास्ट यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। और अगर ज्योतिबा फुले की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक मैगजीन है जो बहुत फेमस है, वो है गुलामगिरी, जिस पे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, ठीक है, गुलामगिरी। और इन्होंने क्या करे, जो दलित लोग थे उनके लिए स्कूल्स वगैरह चलवाए। और ये जो ज्योतिबा फुले थे, ये जो ब्राह्मण लोग थे उनको बहुत मतलब नापसंद करते थे, तो इन्होंने बहुत सारी शादियां कराई, ठीक है, मैरिज करवाए विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट। तो इस तरीके से बहुत ये ब्राह्मण्स लोगों के अगेंस्ट में चलते थे, ठीक है। तो ये थी हमारी मतलब मेन जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स करे वो सारे मैंने बता दिए। और यहाँ से पक्का अगर कुछ आया तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा 100%। तो भाई अगर वीडियो बढ़िया लग रही है ना तो लाइक करो, मैं ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।